श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन समर्पित होता है भगवान गणेश को, और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक आए, विघ्न समस्याएं बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होने लगे, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको बुधवार के दिन हरे मूंग के दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके सारे संकटों को, सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है, व्यापार में तरक्की के लिए है, घर में सुख समृद्धि के लिए है। और यदि पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर परिवार में किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उनके लड़ाई झगड़ों को शांत करने के लिए है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज का यह पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन हम बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 या फिर 4 बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में जानेंगे, जो हमारे महादेव को तथा भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए अचूक सिद्ध होने वाले हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी आपको विघ्नों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, समस्याओं ने आपको चारों तरफ से घेर लिया हो, रुपए पैसे आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपये को खर्च करने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर कर लेने चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 2 हरी इलायची ले लेनी है। देखिए, हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती हैं, दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब मात्र इन दोनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं, उनमें से पहली हरी इलायची को आपको शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है। और आपको कम से कम 11 बार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। आप सभी को पता है कि शिवलिंग का जो दाहिना हिस्सा होता है वह गणेश जी का होता है, और इसी स्थान पर आपको यह पहली हरी इलायची समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद जो आपके पास दूसरी हरी इलायची है, उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, और कम से कम 11 बार आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। तो आपको धन प्राप्ति और व्यापार वृद्धि के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उसमें से सबसे पहले तो थोड़ा सा जल आपको, जहाँ पर आपने श्री गणेश जी वाले स्थान पर हरी इलायची समर्पित की है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर अंत में जो शेष जल बचेगा उस पात्र के अंदर, उसे आपको पूरा भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल को समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, और फिर पुनः आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को बुधवार के दिन कर लेता है, उसके 2-3 कार्य बहुत ही शीघ्रता से होना प्रारंभ हो जाते हैं। पहला, उसके जीवन में धन की प्राप्ति होने लगती है। दूसरा, उसे अपने व्यापार में तरक्की मिलने लगती है। यदि आपका व्यापार लगातार नीचे जा रहा है, आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है, अगर आपके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। तो इन तीनों समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको 1 हरी इलायची ले लेनी है, और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी भी ले लेनी है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुँच जाना है जहाँ कहीं भी आपने अपने घर पर तुलसी जी का पौधा लगाया हुआ है, वहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 हरी इलायची है, उससे आपको, जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर के आए हैं, उसमें आपको अच्छे से कर लेना है। यानी कि इस पूरी हरी इलायची पर आपको चारों तरफ अच्छे से यह हल्दी लगा देनी है। अब दोस्तों, यह जो हरी इलायची आपने हल्दी से युक्त तैयार की है, इसे आपको तुलसी जी की मिट्टी में समर्पित कर देनी है। यानी कि तुलसी जी की मिट्टी को आपको थोड़ा सा हटाना है, और उस मिट्टी में आपको इस हरी इलायची को डाल देना है। वापस से आपको उस मिट्टी को ढक देना है।
यानी कि यह जो हरी इलायची है यह दिखनी नहीं चाहिए। हरी इलायची को समर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। और इसके बाद आपके जीवन के जो भी दुर्भाग्य हैं, जो भी आपके जीवन में संकट उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी समस्याएं या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो उनको समाप्त करके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि घर में बढ़ने लगे। आपको यह जो 1 लोटा जल है इसे भी तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए ये जो 1 लोटा जल है इसे आपको सूर्यास्त से पहले ही समर्पित कर देना है। अगर सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको हरी इलायची हल्दी लगा करके इसी प्रकार से समर्पित करनी है। केवल आपको 1 लोटे जल के स्थान पर एक दीपक तैयार करना है गोल बाती वाला, और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। तो इस दीपक को आपको सूर्यास्त के बाद माता तुलसी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। यदि आप जल समर्पित नहीं कर रहे हैं तो देखिए सूर्यास्त के बाद हम किसी भी पौधे में जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप दीपक का दान करके भी यह उपाय इस प्रकार से कर सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित करते समय भी आपको माता तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं, आर्थिक संकट हैं, उन सभी को आप दूर करें। गुरुजी ने कहा है कि यदि इस बुधवार के दिन आप ये चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा होगा वह निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय भी कर लेना है। अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे अंतिम और तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 7 हरे मूंग के दाने लेना है। 7 हरे मूंग आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र भी लेनी होगी। दोस्तों ध्यान रखें यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित या फिर कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय भी आप बुधवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है, और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब इसके बाद जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा होता है, हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है, घर में लगातार अशांति बनी रहती है, या फिर आपके विवाह में किसी भी प्रकार से विलंब हो रहा है, समय से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर घर में किसी भी प्रकार की यदि समस्या चल रही है तो उसे समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। महादेव से और माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो हरे मूंग हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर 7 हरे मूंग आपको एक साथ समर्पित कर देने हैं। फिर आपको एक बेलपत्र लेनी है, और इस बेलपत्र को भी आपको अपनी हथेली पर रखना है, और फिर से आपको अपनी मनोकामना जो है उसे माता अशोक सुंदरी से बोल देना है, और इसे भी आपको इन्हीं हरे मूंग के दानों के ऊपर यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही यह बेलपत्र भी आपको समर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आपको महादेव के सामने बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा होता है, या फिर जिनके जीवन में समस्याएं हैं, या फिर जिनका भी विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए यह जो उपाय है बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ चमत्कारी उपाय। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।